Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn a poem. The name of the poem is Grandma Climbs a Tree. दादी अम्मा एक दरख्त पर चढ़ती हैं. First of all, words to know: chore, task, work, calm, genius, a person with a great mind and intelligence, nihayat sahin, held her peace, kept silent, खामोश रहना, in a trice, in a flash, very quickly, फ़ौरन, पलक झपकते में, outcome, what took place, नतीजतन, महासिल, reside, to live, रहना, undaunted, bravely, विदाउट हेजिटेशन, बग़ैर हिचकिचाहट के या फिर बहादुरी, अप होल्डिंग, सपोर्टिंग, मेकिंग क्लियर टू ऑल, जताना या तायद करना. लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम. माई ग्रैंड मदर वाज अ जीनियस. मेरी दादी अम्मा नहायत ज़हीन और फ़तीन थी. यू लाइक टू नो वाई. आप जानना चाहेंगे कि क्यों. बिकॉज क्योंकि. शी कुड क्लाइम ट्रीज. वो दरख्तों पर चढ़ सकती थी. स्प्रेडिंग, फैले हुए, और हाई, या बुलंद. शीड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ ट्राइस एंड माइंड यू. और वो पलक झपकते में शाखों में पहुंच जाती. और याद रखिए, व्हेन लास्ट शी क्लाइम्ड अ ट्री. जब आखिरी मर्तबा वो दरख्त पर चढ़ी. शी वाज 62. तो वो 62 साल की थी, या उनकी उम्र 62 साल थी. एवर सिंस चाइल्डहुड. बचपन से ही. शीड हैड दिस गिफ्ट. उनमें ये सलाहियत थी. फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन आ लिफ्ट. कि लिफ्ट से ज़्यादा दरख्त में खुश रहने की. एंड तो एज ईयर्स वेंट बाय. और अगरचे वक्त गुज़रने के साथ साथ शी वुड बी टोल्ड. इनको बताया जाने लगा. डेट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड. कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसे दरख्तों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए. एंड डेट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली. और बूढ़े होने का काम वक़ार के साथ किया जाना चाहिए. शीड लाफ एंड से. वो हंसती और कहती. वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली. कि मैं बेवकारी के साथ बूढ़ी हो जाऊंगी. आई कैन डू इट बेटर. मैं ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकती हूँ. एंड वी हैड टू एग्री. और हमें मुत्तफ़िक होना पड़ता. फार इन ऑल द गार्डन देयर वज़न्ट अ ट्री. क्योंकि पूरे बाग में कोई एक दरख्त ऐसा ना था. शी हैडंट बीन अप एट वन टाइम और अनदर. क्योंकि वो जिस पर वो कभी ना कभी चढ़ी ना हो. हैविंग लर्न टू क्लाइम फ्राम द लविंग ब्रदर. और एक प्यार करने वाले भाई से चढ़ना सीखने के बाद. व्हेन शी वाज 6. जब वो 6 साल की थी. बट इट वाज फियर्ड बाय ऑल. लेकिन सबको इस बात का खौफ था. डेट वन डे शीड हैव अ टेरिबल फॉल. कि वो एक रोज़ बुरी तरह से गिरेंगी. द आउटकम वाज डिफरेंट वाइल वी वर इन टाउन. नतीजा मुख्तलिफ था जब हम शहर में थे. शी क्लाइम्ड अ ट्री एंड कुडंट कम डाउन. वो एक दरख्त पर चढ़ी और नीचे नहीं उतर सकी. आफ्टर द रेस्क्यू द डॉक्टर टुक ग्रैनी टेम्परेचर एंड सेड. और उन्हें बचा लेने के बाद डॉक्टर ने उनका टेम्परेचर या दर्जा हिरारत चेक किया और कहा. आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आ क्वाइट वीक इन बेड. कि मैं बहुत पुरज़ोर तरीके से रिकमेंड करता हूँ या आपको ये हदायत करता हूँ कि आप पूरा एक हफ़्ता बिस्तर पर रहें. वी साइफ्ड विद रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल. हमने सुकून का सांस लिया और उनको अच्छी तरीके से लपेट कर लिटा दिया. पुअर ग्रैनी. बेचारी दादी माँ. फॉर हर. उनके लिए. इट वाज लाइक अ ब्रीफ सीज़न इन हेल. उनके लिए ये एक छोटा सा मौसम जो कि उन्होंने जहन्नुम में गुजारा हो उस जैसा था. कन्फाइंड टू हर बेडरूम.
while every breeze اپنے بیڈ روم تک یا اپنی آرام گاہ خوابگاہ تک محدود while every breeze جبکہ ہر ہوا whispered سرگوشی کرتی of summer موسم گرما کی and dancing leaf اور ناچتے ہوئے پتوں کی but she held her peace till she felt stronger لیکن وہ پرسکون رہی جب تک وہ پوری طرح سے دوبارہ مضبوط یا طاقتور نہیں ہوئی then sat up and said تب اٹھ بیٹھی اور بولی I will lie here no longer میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی and she called for my father and told him undaunted انہوں نے میرے والد کو بلایا اور انہیں بغیر ہچکچاہٹ کے کہا that a house in a tree top was what she now wanted کہ ایک درخت کے اوپر وہ ایک گھر چاہتی ہیں اب my dad knew his duties میرے والد اپنے فرائض جانتے تھے he said انہوں نے کہا that's all right اس میں کوئی حرج نہیں you will have what you want آپ جو چاہتی ہیں وہ آپ کو ملے گا dear پیاری I will start work tonight میں آج رات سے کام شروع کروں گا with my expert assistance میری ماہرانہ معاونت کے ساتھ he soon finished the chore انہوں نے اپنا کام جلد ختم کر لیا made her a tree house with windows and door اور ان کے لیے ایک گھر بنایا جس میں کھڑکیاں بھی تھیں اور دروازہ بھی so granny moved up and now every day اب جو دادی اماں تھی وہ اس پر چلی گئی اپنے گھر میں چلی گئی اور اب ہر دن I climb to her room with cups and a tray میں ان کے کمرے میں جاتا کپس کے ساتھ اور ٹرے کے ساتھ she sits there in straight and drinks coffee with me وہ وہاں پر رہتی اور میرے ساتھ کافی پیتی upholding her right to reside in a tree ایک درخت میں رہنے کا اپنا حق سب پر جتاتے ہوئے